इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आने के बाद महंगाई बढ़ गई थी, बेरोज़गारी बढ़ गई थी, IMF के मामला बहुत ख़राब हो गए थे, एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई थी। आज सरकारी मुलाजमीन के बोनस ख़त्म कर दिए गए हैं। पूरी दुनिया में इस एम्बेसीज़ के अंदर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं और अल्लाह माफ़ करे मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। एक चीज़ रह गई थी जिसका तोहफ़ा भी उन्होंने दे दिया, दहशतगर्दी। इस्लामाबाद में दोबारा दहशतगर्द आ चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द आ चुके हैं। ये आपका आखिरी तोहफ़ा भी हमें मुबारक है। शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को, डूब मरना चाहिए इन बेशर्मों, बेगैरतों, बेहयाओं को कि मुल्क में दहशतगर्दी का तोहफ़ा भी ये लोग जा रहे हैं। इंशाअल्लाह असम्बलियाँ टूटेंगी, नए इंतखाबात होंगे, इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान में आएंगे और इंशाअल्लाह इस सूबे के अंदर भी हम हुकूमत बनाएंगे। और उसके बाद ये तमाम लोग जिन्होंने NRO 2 लिया है, इन NRO ज़दगान को वापस जेलों में डालेंगे। और लगता है कि सऊदी अरब वाला काम करना पड़ेगा, सब अंदर पैसे देते जाओ निकलते जाओ, पैसे देते जाओ निकलते जाओ। इंशाअल्लाह छोड़ने के मूड में हम नहीं हैं। मैं पूरी कौम को सलाम पेश करता हूँ जो सामने शीशा पुलाई हुई दीवार की तरह। आज अफसोस की बात यह है कि सबसे बड़ी जराइम की सबसे बड़ी वजह मंशियात फ़रोशी है और मंशियात फ़रोशी बग़ैर पुलिस की मर्ज़ी के, बग़ैर पुलिस की सपोर्ट के, बग़ैर पुलिस की सरपरस्ती के मंशियात फ़रोशी नहीं हो सकती है। हर गली में, महल्ले में, हर जगह जहाँ देखो मंशियात बिक रही है। चोर आज़ाद हैं, डाकू आज़ाद हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ये उधर से आके दूसरे मुल्कों से आके मज़े से बग़ैर उसके 500-500 के ऊपर एक चेक पोस्टों पर निकल रहे होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सिंध की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तबाह बर्बाद हो चुकी है। कच्चे के डाकू पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती में पूरे सिंध में आज मोटरवेज़, हमारी M5 जो है उसके ऊपर फायरिंग होती है। M5 मोटरवे महफूज नहीं रही है, नेशनल हाईवे मोरों तक महफूज नहीं रही है, शहर कराची महफूज नहीं रहा है और सिंध पुलिस अमन की बांसुरी बजा रही है। देखें जरदारी साहब यहाँ से लूटा हुआ पैसा लेकर और अपने सिंध के वो वज़ीर जिन्होंने यहाँ मंडियाँ लगाई हुई हैं, लूट मार के बैग भर के किस मुँह से पंजाब पहुँच गए थे। शर्म नहीं आती है? सिंध में दवाई नहीं मिल रही, किताब नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं और आप यहाँ से पैसे उठा के पहुँच गए चौधरी शुजात के पास। डूब मर रहे हैं आप लोग, सलाम मुतासरीन डूबे मर रहे हैं आपके, और आप लोग यहाँ से लूटा हुआ पैसा उठा के वहाँ जाके सिंध के वज़ीर, अरे यहाँ लोगों बुरा हशर है, पंजाब में क्या कर रहे हो? मतलब जहाँ अल्लाह माफ़ करे इस हुकूमत जब से आई है हमारा सिंध बदनाम हो गया है। सिंध हाउस में बदनामी हो या पंजाब में हो, कल तो इनकी सारी इन्होंने मिनिस्ट्रियाँ भी बांट ली थी, वजारत आला भी बांट ली थी, हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। और वो जाली गवर्नर, इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि आज गवर्नर को भी बुलाया जाएगा पंजाब असम्बली में। और इनके चीफ सेक्रेटरी को किसने अगवा किया, किसने डंडे के ज़ोर पे कागज़ साइन कराए हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही हम अदालत के ऑर्डर के मुताबिक अमल करने के बाद पंजाब असम्बली टूटेगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटेगी और इंशाअल्लाह नए इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि नए इलेक्शन के बग़ैर पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं हो सकता, ना रूल ऑफ लॉ हो सकता है, ना कुछ और बेहतरी आ सकती है। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रूल ऑफ लॉ की बात करें, जिस तरह हमारे अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब ने बात की क्राइम्स के हवाले से, ख़ासकर कराची के अंदर जो क्राइम्स रेट है वो काफ़ी जो बढ़ रहा है और इस हवाले से पहले भी एक पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारी ये कोशिश है कि हम जल्द से जल्द एक पिटीशन फाइल कर दें और इसमें IG जितने भी जना पुलिस के इदारे हैं और जितने भी जना वो है गवर्नमेंट के इदारे हैं सबको हम इंशाल्लाह इसमें रिस्पोंडेंट बनाएंगे। बात ये है FIRs की। मैं इस मीडिया की तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ साहब इक़्तिदार को भी और जितने भी इदारे हैं, हमारे साथ जना अपोजिशन लीडर भी मौजूद हैं, कि ये जो सिलसिला है जाली FIRों का ये बंद कर दिया जाए। क्योंकि मुल्क है एक बहुत अजीम मुल्क है, बड़ी खुशियों से ये मुल्क जन बना है और इस मुल्क की खातिर, इस अवाम की खातिर खुदा के लिए थोड़ा ख्याल कीजिए। साहब इक़्तिदार से हमारी यही रिक्वेस्ट है। और इंशाल्लाह दूसरी बात यह है कि रूल ऑफ लॉ, अब ये है कि हमारी PTI की जो आला क़यादत है उनकी ये पॉलिसी है कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो इस हवाले से इंशाल्लाह जगह जगह हमारी वो होगी, सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंस भी होंगे पूरे मुल्क में, जहाँ बड़े बड़े हमारे वो हैं मसला इदारे हैं, तो इंशाल्लाह सबको हम इसमें शामिल करेंगे
तो मैं इस मीडिया के तवज्जो से एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जाली FIR वगैरह हैं, जुर्म करता है मूँछों वाला और पकड़ा जाता है दाढ़ी वाला, ये सिलसिला नहीं हो। एक जेन्युइन केस होता है उसके लिए हम दर बदर की ठोकरें खाते हैं, FIR लॉन्च नहीं होती। लेकिन जब कोई इस तरह केस होता है ऊपर से इदारों से, तो रातों रात तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से FIR कट जाती है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। थैंक यू बहुत बहुत। आज 4 केस लगे हुए थे सईद गनी की तरफ से, 2 डायरेक्ट कंप्लेन थी, 2 सिविल सूट थे। आज सईद गनी साहब कोर्ट नहीं आए थे, इसी वजह से आज अदालत सगोरी ने हमें एक नेक्स्ट डेट दे दी है जो 21 जनवरी की डेट है, ताकि वो आ नहीं रहे हैं, केस की प्रोसीडिंग नहीं कर रहे हैं, खामखा वो डेट पे डेट हो रही है। हलीम आदिल शेख साहब आज भी मौजूद थे, इससे पहले भी कोर्ट में मौजूद थे। हमें कोर्ट पे एतमाद है, जो भी फैसला होगा हक और सच का होगा। जो बात करूँगा इसके ऊपर फिर गिरा गुजर जाएगी किसी पे। गुज़िश्ता रोज़ एक 18 साल बच्ची, एक कराची की बेटी, इस सूबे की बेटी, डाकुओं की गोलियों से अपने घर की दहलीज़ पर, अपने घर के कमरे के बाहर कत्ल कर दी गई। ज़िम्मेदार कौन? अभी आज सुबह को एक नामालूम गोली एक बालकनी में एक ख़ातून को लग गई, जाकर ख़ातून कत्ल हो गई। ज़िम्मेदार कौन? NED यूनिवर्सिटी का नौजवान बिलाल सलीम होटल पे गेट के बाहर, मादर इल्मी के गेट के बाहर कत्ल कर दिया जाता है। ज़िम्मेदार कौन? आपके एक वकील साहब का पोता अज़हर मसूद एडवोकेट जो बनने की कोशिश कर रहा था, उसके वालिद भी वकील, दादा भी वकील, उसको कोरंगी में घर के बाहर कत्ल कर दिया जाता है। ज़िम्मेदार कौन? और उसके बाद कयूम नाम का नौजवान एक और कोरंगी में अपने घर के दरवाजे पे खड़ा था, डाकू आते हैं, मार देते हैं, कत्ल। ज़िम्मेदार कौन? गुज़िश्ता 8 महीने में 100 के करीब लोग कराची में डकैतों की जानिब से कत्ल कर दिए गए। ज़िम्मेदार कौन? करोड़ों रुपए की लूट मार हो चुकी है, मोबाइल छिन गए, न जाने क्या कुछ हो गया। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इज़्ज़तें भी लुटी हैं, लेकिन लोग अपनी इज़्ज़तों की खातिर, बच्चियों की खातिर, अपने नामूस की खातिर उसको नहीं करते। ज़िम्मेदार कौन? अब मैं नाम लूँगा तो इज़्ज़त में ख़तरा पड़ जाएगा। अगर ज़िम्मेदार एडिशनल IG नहीं तो फिर कौन? अगर ज़िम्मेदार IG सिंध नहीं तो फिर कौन? अगर ज़िम्मेदार मुराद अली शाह जो कि वज़ीर आला के साथ होम मिनिस्टर भी है, अगर मुराद अली शाह इन कत्ल होने वाले लोगों का ज़िम्मेदार नहीं तो ज़िम्मेदार कौन? इनके SHO ज़िम्मेदार नहीं तो ज़िम्मेदार कौन? सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत इस कत्ल व गारत गरी, इस डाकू गर्दी, इस दहशत गर्दी की ज़िम्मेदार नहीं तो ज़िम्मेदार कौन? हम में से कोई ज़िम्मेदार नहीं है भाई। ज़िम्मेदार मुराद अली शाह है, ज़िम्मेदार IG सिंध है, ज़िम्मेदार एडिशनल IG कराची। एडिशनल IG साहब कहते हैं मुज़ाहमत ना करो। एडिशनल IG साहब आप तो हैं नहीं। हाँ, मैं एक और जो बेचारे 2 हमारे सिपाही, पुलिस के सिपाही जो आगे बढ़े, जो शायद भत्ताखोरी में नहीं थे, जो मंशियात फरोशी में नहीं थे, साजिद खान और एक और 2 रोज़ कबल कोरंगी में जो 2 सिपाही शहीद हुए, मैं कहना चाहता हूँ उनकी शहादत का ज़िम्मेदार कौन? पुलिस के सिपाही वर्दी पहनी हुई थी, वर्दी हलाल करने के लिए वो आगे डाकुओं से, चूँकि आपकी 90% पुलिस तो सरपरस्त है मंशियात फरोशों की, 90% पुलिस सरपरस्त है इन डाकुओं की, लेकिन कुछ उसमें अच्छे लोग भी हैं, कुछ इस वर्दी के अंदर हमारे कौम को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 बेचारे पुलिस वाले शहीद हुए हमारे कराची पुलिस के, मैं उनको सलाम भी पेश करता हूं और मैं पूछना चाहता हूं उनकी शहादत का ज़िम्मेदार कौन? उनके शहीद होते ही एडिशनल IG साहब मैदान में आ गए उनका क्रेडिट उठाने के लिए। हमारी पुलिस ने जान दिया, अरे आप तुम्हारी पुलिस मेजॉरिटी तो तुम्हारे SHOs हैं जो भत्ते लेते हैं। आज अफसोस की बात यह है कि सबसे बड़ी जराइम की सबसे बड़ी वजह मंशियात फ़रोशी है, और मंशियात फ़रोशी बग़ैर पुलिस की मर्ज़ी के, बग़ैर पुलिस की सपोर्ट के, बग़ैर पुलिस की सरपरस्ती के मंशियात फ़रोशी नहीं हो सकती है। हर गली में, महल्ले में, हर जगह जहाँ देखो मंशियात बिक रही है। चोर आज़ाद हैं, डाकू आज़ाद हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ये उधर से आके दूसरे मुल्कों से आके मज़े से बग़ैर उसके 500-500 के ऊपर एक चेक पोस्टों में निकल रहे होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सिंध की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तबाह बर्बाद हो चुकी है। कच्चे के डाकू पक्के के डाकुओं की सरपरस्ती में पूरे सिंध में आज मोटरवेज़
हमारी M5 जो है उसके ऊपर फायरिंग होती है। M5 मोटरवे महफूज नहीं रही है, नेशनल हाईवे मोरों तक महफूज नहीं रही है, शहर कराची महफूज नहीं रहा है और सिंध पुलिस अमन की बांसुरी बजा रही है। देखें जरदारी साहब यहाँ से लूटा हुआ पैसा लेकर और अपने सिंध के वो वज़ीर जिन्होंने यहाँ मंडियाँ लगाई हुई हैं, लूट मार के बैग भर के किस मुँह से पंजाब पहुँच गए थे? शर्म नहीं आती है? सिंध में दवाई नहीं मिल रही, किताब नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं और आप यहाँ से पैसे उठा के पहुँच गए चौधरी शुजात के पास। डूब मर रहे हैं आप लोग, सलाम मुतासरीन डूबे मर रहे हैं आपके, और आप लोग यहाँ से लूटा हुआ पैसा उठा के वहाँ जाके सिंध के वज़ीर, अरे यहाँ लोगों बुरा हशर है, पंजाब में क्या कर रहे हो? मतलब जहाँ अल्लाह माफ़ करे इस हुकूमत जब से आई है हमारा सिंध बदनाम हो गया है। सिंध हाउस में बदनामी हो या पंजाब में हो, कल तो इनकी सारी इन्होंने मिनिस्ट्रियाँ भी बांट ली थी, वजारत आला भी बांट ली थी, हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। और वो जाली गवर्नर, इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि आज गवर्नर को भी बुलाया जाएगा पंजाब असम्बली में, और इनके चीफ सेक्रेटरी को किसने अगवा किया, किसने डंडे के ज़ोर पे कागज़ साइन कराए हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही हम अदालत के ऑर्डर के मुताबिक अमल करने के बाद पंजाब असम्बली टूटेगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटेगी और इंशाअल्लाह नए इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि नए इलेक्शन के बग़ैर पाकिस्तान में कुछ ठीक नहीं हो सकता, ना रूल ऑफ लॉ हो सकता है, ना कुछ और बेहतरी आ सकती है। और